आज का दिन इतना बकवास जा रहा है। एक तो बारिश हो रही है और कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। इतना आलस आ रहा है कि ऐसा लग रहा है बस दिन भर लेटे रहो। ये वीडियो शूट करने पे भी मैंने अभी तक में 10 रीटेक कर लिए हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन अब इसी को मैं फ़ाइनल करूँगा। शूट ही नहीं हो रही है, क्या करें। खैर, कुछ डिस्कस करना था इसलिए वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा था। डिस्कस क्या, ये तो वन वे कम्युनिकेशन है तो कुछ बताना था। तो जैसा आज का दिन जा रहा है मेरा, अभी 5 बज गए हैं और देखा जाए तो एक तरीके से पूरा दिन निकल गया है और पिछले 4 घंटे से बारिश हो रही है। मुझे 2-3 जगह जाना भी था पर बारिश हो रही है, जा ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें। लेकिन एक बात है, आज का दिन भले ही फुल ऑफ लेजीनेस है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं कर रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या रिकॉर्ड करें। पर जैसे ही मैंने अपना 10 मिनट्स रूल लगाया, जिसमें होता कुछ नहीं है, बस काम है, इम्पोर्टेंट है, तो ये माइंडसेट रखता हूँ कि सिर्फ 10 मिनट के लिए करो उस काम को, लेकिन एटलीस्ट शुरू करो। तो अभी वीडियो भी उसी माइंडसेट के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। पर अभी क्या है, मोमेंटम बन रहा है। अभी कुछ थॉट्स आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसा स्टार्ट किया मैंने अराउंड 1 वीक अगो कि मैं अब नॉट डेली बट हाँ रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूँगा। उस दिन ऐसा लगा था कि मैं कितना ही रिकॉर्ड कर लूँगा, वही ऑफिस वही घर। पर जब रिकॉर्ड करने पे आया तो कुछ ना कुछ कंटेंट आसपास ही रहता है। तो वही हो रहा है, मोमेंटम बन रहा है, धीरे धीरे फ्लो में आ रही चीज़ें, टाइमली एडिटिंग हो जा रही है, टाइमली वीडियो अपलोड हो जा रही है। और ये सब एक माइंडसेट की वजह से हो पा रहा है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, भले ही आपके अंदर कितनी भी क्षमता हो किसी काम को करने की। आप समझ लीजिए बड़ी से बड़ी चुनौती हासिल कर सकते हैं, पर आप करना नहीं चाहते हैं तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने अभी से कोई माइलस्टोन लेके नहीं चला है कि मुझे इतने सब्सक्राइबर करने हैं या इतने लाइक्स पाने, इतने कमेंट्स आ जाएं मेरे, तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल समझूंगा अपने आप को। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करनी है एंड रेगुलर बेसिस पे एडिट एंड अपलोड भी हो जाए, सिर्फ इतना टारगेट है मेरा। और वो मैं देख रहा हूँ अचीव हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आसपास का इन्वायरमेंट सपोर्टिव है, तो थोड़ा सा इजी लग रहा है। पहले मैंने सोचा था कि पता नहीं पब्लिक प्लेस पे बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, उतना इजी रहेगा कि नहीं। पर जैसा आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, मैं मैकबुक्स परचेज़ करने गया था तो जेड स्क्वायर मॉल है यहाँ पर, वहीं पर गया था, तो उतना टफ़ नहीं लगा। शायद इस वजह से क्योंकि मैं हमेशा ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में इतना सोचता नहीं हूँ, तो इस वजह से भी शायद वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि कभी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी होगी इन पब्लिक प्लेस तो ईज़िली हो जाएगा। सावन का फास्ट भी पूरा होने को आ गया है, 1-2 दिन बचे हैं, उसके बाद ये फास्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, पूरे सावन कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं खाया मैंने जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, और उसकी वजह से इतना पॉजिटिव चेंज आता है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है और आप समय पे खा रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें लाइफ में आपका मोस्टली टाइम किल करती हैं, जैसे आपकी तबीयत ख़राब होना या सर दर्द वगैरह होना, वो सब एलिमिनेट हो जाता है। फिर आप महसूस करेंगे कि आपके पास इतना टाइम बचेगा ग्रो करने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए। आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके पास मेडिकल इशू होता है। आप प्रॉपर सो रहे हैं, टाइम से जग रहे हैं, टाइम से खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद क्या रह जाता है, काम करो, मेहनत करो, सही डायरेक्शन में वर्क करो। ये भी नहीं कि गोल आपका कुछ है और काम कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप फास्ट करते हैं तो अपने आप ही जो है सेट हो जाती हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता अलग से, बस जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो, टाइमली उठो, टाइमली सो, टाइमली पूजा कर लो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं है, मैं काफ़ी सालों से सावन का फास्ट रखता हूँ। लेकिन एक बात है, हर साल जब सावन स्टार्ट होने वाला होता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इस बार फास्ट पूरा कर पाऊँगा कि नहीं, टफ़ ना हो जाए एंड में आते आते। पर एक बार जब शुरू कर देता हूँ और शुरू के 3-4 दिन काफ़ी महसूस होता है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। पर जैसे ही कुछ 1 हफ़्ते के आसपास गुजर जाता है तो इतना ईज़ी लगने लगता है, वो माइंडसेट आपका उस तरीके से सेट हो जाता है
कि सुबह से शाम तक तो कुछ खाना ही नहीं है, सिर्फ एक टाइम फ्रूट खा लूँगा, रात में एक टाइम खाना खा लूँगा। माइंड भी आपका पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो। आप मोस्टली उसको क्या बोलते हैं, तामसिक भोजन जो होता है वो अवॉइड कर रहे हैं। तो फास्टिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं तो रिकमेंड करूँगा ज़रूर। बाकी आपके ऊपर है, आप फास्टिंग करते हैं तो आप खुद ही इसके बेनिफिट समझते होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए, काफ़ी हेल्पफुल है हर तरीके से। इसमें किसी तरीके का लॉस नहीं है। बाकी काम करने के लिए भी इसी तरीके से जो है मोटिवेशन अपना बनाए रखिए। और अगर किसी काम को करने में काफ़ी सोच रहे हो आप कि मैं शुरू करूँ ना करूँ, अभी मन नहीं है, थोड़ा सा लेट लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, तो बस इतना माइंडसेट रखिए कि उस काम को 10 मिनट के लिए शुरू करिए। फिर आपका माइंड ही आपके साथ गेम खेलेगा और वो आपसे कहेगा कि जब तक उस काम को पूरा ना कर लो तब तक मत बंद करो, पूरा करके उठो। फिर देखेंगे आप कि आपके अंदर धीरे धीरे कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आप अभी लैग कर रहे हैं, जिसमें बहुत आलस आता है आपको, जब उन सब चीज़ों को अचीव करने लगेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो जो भी आप सब में जो भी इन सब चीज़ों में लैग कर रहे हैं, तो वही एडवाइस दूंगा जो बहुत ही जनरल होती है। ज़रूरी तो यही है, बाकी सब तो चलता रहता है।